नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के एमसीक्यू, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मापक यंत्र। तो बिना लेट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला रहा दोस्तों, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पायरोमीटर, ऑप्शन बी एपीडी-स्कोप, ऑप्शन सी पेरिस्कोप, ऑप्शन डी ओडोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पेरिस्कोप। ये रहा पेरिस्कोप। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। ठीक है, पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है। यदि बात करें एपीडी या स्कोप की, तो इसका प्रयोग चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। ठीक है, एपीडी स्कोप की बात करें तो चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण करने के लिए किया जाता है। यदि ओडोमीटर की बात करें तो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को माप करने के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, विभवांतर को मापने के लिए खाली स्थान उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विभवांतर को मापने के लिए खाली स्थान उपकरण का उपयोग किया जाता है। ए आमीटर, बी गैल्वेनोमीटर, सी विभवमापी, डी वोल्टमीटर। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वोल्टमीटर। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, विभवांतर एक अदिश राशि है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये रहा वोल्टमीटर यंत्र। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3। प्रश्न 3 है दोस्तों, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए खाली स्थान का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी टेकोमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर और ऑप्शन डी क्रोनोमीटर। तो तीसरा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी टेकोमीटर। ठीक, जो अधिकतर इसका इस्तेमाल बाइक वाहनों में किया जाता है। जो पहिया गति करती है पर मीटर पर सेकेंड कितने राउंड गति कर रही है, उसको जानने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। शाफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक उपकरण है। इसका उपयोग वाहनों के घूर्णन गति मापने के लिए किया जाता है। यदि बात करें स्पीडोमीटर की, तो मोटर गाड़ी की गति मापने वाला यंत्र है। यदि एनोमीटर की बात करें तो पवन के वेग का मापन किया जाता है इससे। ये सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि क्रोनोमीटर की बात करें तो जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये रहा टेकोमीटर। एक सेकेंड में पहिया कितने राउंड घूम रही है, ये पता लगाने के लिए टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, एमीमीटर। ठीक है, एमीटर ऑप्शन ए को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी एमीमीटर में निम्न विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, ऑप्शन सी कम विद्युत खींचता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एमीमीटर में ये सभी गुण होता है दोस्तों, इसलिए चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एमीमीटर एक धारा मापक यंत्र है। याद रखेंगे, एमीमीटर एक धारा मापक यंत्र है जो परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया था। एमीमीटर धारा का मापन एम्पियर करता है। ठीक है, एम्पियर में करता है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। एक आदर्श एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है।
तथा आदर्श वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का भी जान लीजिए। यदि एमीटर को परिपथ के पार्श्व में लगाते हैं तो वह जल जाएगा। यदि एमीटर को परिपथ के पार्श्व में लगाते हैं तो वह जल जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 है दोस्तों, किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर, ठीक है, किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? ठीक, ए शुद्ध गतिक सहायता, बी पृष्ठ तनाव, सी अपवर्तनांक सूचक और डी प्रकाशिक क्रियाकलाप। तो पांचवा का आंसर हो जाएगा दोस्तों, पांचवा का आंसर बी, पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग तरल की दी हुई मात्रा में बूंदों की सही संख्या का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक गुण छोटा और अधिक गुण होता है। ठीक है, ये रही कुछ स्टेगलाओमीटर का चित्र, कुछ इस टाइप से होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? ए वेंचुरी मीटर, बी रोटामीटर, सी पिटाट ट्यूब, डी तप्त तार पवन वेग मापी। तो छठवा का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पिटाट ट्यूब। प्रवाही मापक उपकरण एक क्षेत्र मीटर है पिटाट ट्यूब। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। पिटाट नली द्वारा खुली चैनल में द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि बात करें वेंचुरी मीटर की, तो वेंचुरी मीटर से किसी पाइप में बहने वाले द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की मात्रा की दर विसर्जन माप किया जाता है। यदि बात करें रोटामीटर, तो रोटामीटर से विसर्जन को मापा जाता है। यह तप्त तार या अमीमोमीटर की बात करें का प्रयोग वायु या गैस का वेग मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा पिटाट ट्यूब। द्रव की प्रवाह गति को मापने में प्रयोग किया जाता है पिटाट ट्यूब का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 है दोस्तों, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आर्द्रता मापी, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी हिप्सोमीटर, ऑप्शन डी फेदोमीटर। तो सातवां का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। ठीक है, यदि आर्द्रता मापी की बात करें तो आर्द्रता मापी की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापते हैं। यदि बात करें फेदोमीटर से, तो फेदोमीटर यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। हिप्सोमीटर, तो हिप्सोमीटर का उपयोग समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है, उपयोग किया जाता है। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं, हिप्सोमीटर से समुद्र तल से ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, ये रहा हाइड्रोमीटर का चित्र। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 है दोस्तों, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? ए प्रकाश की गहराई, बी मछलियों की सघनता, सी पानी की गहराई, डी समुद्री वनस्पति की सघनता। तो आठवां का आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पानी की गहराई मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है। जहाजों में इकोलोकेशन का उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। इकोलोकेशन का सिद्धांत सोनार के सिद्धांत के समान होता है। ठीक है, जो इकोलोकेशन का सिद्धांत है वह सेम सोनार के सिद्धांत के समान रहता है। ठीक है, ये रहा इकोलोकेशन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9। प्रश्न 9 है दोस्तों, खाली स्थान वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। ये तो आप देखते ही जान जाएंगे। ए एक्सेलेरोमीटर, ठीक है, ए एक्सेलेरोमीटर, बी ओडोमीटर, सी स्पीडोमीटर और डी टैकोमीटर। तो 9वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑडोमीटर।
वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर वाहनों की गति मापने के लिए, ऑडोमीटर वाहनों में दूरी मापने के लिए, टैकोमीटर वायुयान या मीटर नाव की गति मापने के लिए, या एक्सेलेरोमीटर की बात करें तो त्वरण मापने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेशन भी आईएमपी होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों। और ये रहा ओडोमीटर। ठीक है, इससे दूरी मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10। मल्टीमीटर में होता है। ठीक है, मल्टीमीटर में होता है ए करंट और ओम मीटर, बी वोल्ट मीटर और ओम मीटर, सी वोल्ट मीटर और करंट मीटर, डी वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। तो 10वां का आंसर है दोस्तों, मल्टीमीटर में होता है वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। मल्टीमीटर या बहुमापी एक ऐसा उपकरण है जिसमें कई भौतिक राशियों का मापन करते हैं, जैसे धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, निरंतरता। आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का प्रयोग हो रहा है। यह है डिजिटल मल्टीमीटर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 11। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी वोल्ट मीटर का प्रयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। ए वायु प्रतिरोध, बी विभवांतर, सी चुंबकीय प्रेरण, डी विद्युत धारा। तो 11वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी विभवांतर। किसी वोल्ट मीटर का उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्ट मीटर का आविष्कार सन 1819 में हैंस आर्स्टेड द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, वोल्ट मीटर का आविष्कार 1819 में हैंस आर्स्टेड द्वारा किया गया था। प्रश्न 12। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ए गैल्वेनोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी बैरोमीटर, डी लैक्टोमीटर। तो 12 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु गैल्वेनोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि बात करते हैं वायु दाब मापी या बैरोमीटर, ठीक है, जो ऑप्शन सी में दिया था, इससे वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। यदि वेग मापक की बात करें, एनीमोमीटर बोलते हैं इसे, इससे हवा का वेग मापा जाता है। दूध मापी जिसे लैक्टोमीटर बोलते हैं, इससे दूध की शुद्धता का माप किया जाता है। ठीक है, ये रहा गैल्वेनोमीटर, जिसे बिजली की प्रवाह का पता लगाने हेतु किया जाता है, गैल्वेनोमीटर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 13। विभव मापी मूलतः एक, ठीक, प्रश्न 13 रहा, विभव मापी मूलतः एक ऑप्शन ए मापन उपकरण है, ऑप्शन बी संयोजक उपकरण है, ऑप्शन सी अंशांकन उपकरण है, ऑप्शन डी संकेतक उपकरण है। तो विभव मापी क्या है दोस्तों? विभव मापी एक मापन उपकरण है। ठीक है, विभव मापी एक मापा उपकरण है। यह न केवल विभवांतर मापने के उपयोगी है, बल्कि इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध, विद्युत धारा भी मापी जा सकती है। इसके अतिरिक्त सूचक उपयंत्रों का अंश शोधन करने के लिए भी यह बहुत उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, विभव मापी। प्रश्न 14 रहा दोस्तों, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए लेजर, बी रडार, सी सोनार, डी स्कूबा। तो इसका तो आंसर आप जान गए होंगे दोस्तों, 14 का आंसर है सी सोनार। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये रहा पनडुब्बी, जिसके अंतर्गत सोनार लगा था, जिससे पानी के नीचे में और कोई पनडुब्बी है उसको देखा जाता है। अब इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। बात करते हैं सोनार। इसका उपयोग पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। यह साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग का संक्षिप्त रूप है। इसमें अल्ट्रासोनिक से वेव्स जनरेट द्वारा पानी के अंदर भेजे जाते हैं, जो वस्तु से टकराकर
परावर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं, जिससे पानी के अंदर वस्तु की स्थिति का पता चलता है। ठीक है, ये चित्र रहा सोनार की। अब बात करते हैं लेजर। इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने 1960 में की थी। ठीक है, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेनन ने 1960 में की थी। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों के हथियार नष्ट करने में किया जाता है। ठीक है, इसका बहुत उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रडार। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई का ज्ञात किया जाता है। यदि बात करें स्कूबा की, तो इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्कूबा, इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 15। प्रश्न 15 है दोस्तों, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया है अमीटर, जो संबंधित होता है विद्युत धारा से, तो आपको बताना है ओम मीटर। तो ऑप्शन है ए वोल्टेज, बी दाब, सी प्रतिरोध और डी गति। तो इसका आंसर तो आप देखते ही जान गए होंगे, 15 का आंसर है सी। जिस प्रकार अमीटर विद्युत धारा संबंधित होता है, वैसी प्रतिरोध ओम मीटर से संबंधित होता है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन था। ये रहा डिजिटल ओम मीटर। और दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। धन्यवाद।